घर में एक माँ और उसका बेटा दोनों ही शांतिपूर्वक जीवन यापन करते थे। अभी पुत्र की उम्र 10-12 वर्ष लगभग हुई होगी। मां ने अपने संपूर्ण जीवन को कष्टों में काटा था। उसका सारा जीवन कष्ट में ही निकल गया था। लेकिन जब से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई, तब से उसने उन कष्टों को भुला दिया था और वह अपने पुत्र को देख देख करके मन में अनेकों कल्पनाएं करती। वह सोचती, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो न जाने कितना बड़ा आदमी बनेगा। मेरी सारी कंगाली दूर हो जाएगी। मैं कंगाल से धनवान हो जाऊंगी। मेरा बेटा मेरी बहुत सेवा करेगा। मेरे जीवन में न जाने कितनी खुशियां भर देगा और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि पुत्र भी मां का आज्ञाकारी था। जैसी मां बोलती, पुत्र उसी आज्ञा का उसी तरीका से पालन करता। लेकिन शायद ईश्वर को उस मां की ये बात मंजूर नहीं थी और एक दिन वह हुआ जिसकी मां ने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके बेटे को काल ने अपना ग्रास बना लिया और बेटा मौत की नींद में सो गया। जब यह बात उसकी मां को पता चली तो वह भी अपने पुत्र के साथ पृथ्वी से सर पटक पटक कर खुद को समाप्त करने का प्रयास करने लगी। उसे अपने जीवन में दुख, निराशा और तड़प के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसे अपने जीवन में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था। उसे आशा की कोई भी किरण नजर नहीं आ रही थी। लोग उसे समझाते, मगर पुत्र की मौत ने उसे पागल बना दिया था। उस पर ज्ञान की बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। किसी ने कहा, माता, अब रोने से भी क्या लाभ? जो ईश्वर को मंजूर था वह हुआ और संसार में वही होता है जो परमात्मा चाहता है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। मरे हुए इंसान को कोई जिंदा नहीं कर सकता है और मरे हुए इंसान के साथ मरना भी आत्महत्या है, जो जघन्य पाप है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। इसलिए पुत्र के साथ मरने का विचार छोड़ दो। और मरे हुए के साथ मरने से आज तक कोई भी जीवित हुआ है जो यह हो जाएगा? दुनिया में सिवाय ईश्वर के मरे हुए व्यक्ति को कोई जिंदा नहीं कर सकता। मां ने पूछा, वह ईश्वर कहाँ रहता है? मैं उससे मिलना चाहती हूं। मैं उसके चरणों पर पड़कर अपने पुत्र को मांगने की भीख मांग लूंगी। तो उस व्यक्ति ने कहा, माता, उस ईश्वर को खोजना इतना आसान नहीं। ईश्वर को खोजना अत्यंत दुर्लभ है। परंतु लोग कहते हैं महात्मा बौद्ध साक्षात ईश्वर ही हैं। यदि आप उन्हें मना लो तो शायद आपका पुत्र बच सकता है। मां ने कहा, मैं महात्मा बुद्ध की शरण में अवश्य जाऊंगी। और वह वहां से रोती चीखती महात्मा बुद्ध के आश्रम पर पहुंची। महात्मा के चरणों पर जाकर के लेट गई। अपने आंसुओं से महात्मा बुद्ध के चरणों को धो दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा, देवी, आप कौन हो? कहां से आई हो और मेरे चरणों में क्यों पड़ी हो? आप क्यों रो रही हो? आपकी दुख का कारण क्या है? मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं? तब उस मां ने कहा, प्रभु, मैंने सुना है कि आप ईश्वर हो, जगदीश्वर हो
और दुनिया के जितने भी कार्य असंभव हैं वो आपके लिए संभव हैं। प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे जीवन को तबाह होने से बचा लो। मेरा पुत्र जो इस समय मृत्यु को प्राप्त हो चुका है उसे आप जीवन दान दे दो। हे प्रभु, आपके अतिरिक्त इस संपूर्ण संसार में ऐसा कोई नहीं जो मुझे संकट से उबार सके और मेरे पुत्र के प्राणों को लौटा सके, क्योंकि आप वह सर्वशक्तिमान हो जो संपूर्ण संसार की सृष्टि को भी करते हो और उसका पालन और उसका संहार भी करते हो। आपसे बड़ा संसार में कौन शक्तिमान हो सकता है जो आपकी बात को न माने। इस प्रकार से उस मां की विनती को सुन करके महात्मा बुद्ध ने कहा, देवी, जिस प्रकार से विधाता ने सबके लिए नियम बनाए हैं वैसे ही उसने खुद के लिए भी कुछ नियम बनाए हैं जिनका पालन करना जैसे मनुष्य के लिए जरूरी है वैसे ही ईश्वर के लिए भी जरूरी है। परंतु हे देवी, तुम अपने पुत्र को जीवित कराना चाहती हो तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। उस मां ने कहा, दुनिया का कितना भी कठिन से भी कठिन कार्य क्यों न हो, मैं अपने पुत्र को बचाने के लिए उस कार्य को अवश्य करूंगी। महात्मा बुद्ध ने कहा, देवी, तुम्हें उस घर की खोज करनी होगी जिस घर में किसी की मृत्यु न हुई हो और उस घर से एक मुट्ठी भर सरसों के दाने लाने होंगे। मैं उन्हीं दानों से तुम्हारे पुत्र को अवश्य जीवित कर दूंगा। मां ने कहा, मैं अवश्य पुत्र को जीवित करने के लिए दुनिया को घूमूंगी और उस घर की तलाश करूंगी जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह मां वहां से दुनिया के घर घर गांव गांव को घूमने लगी, मगर किसी भी घर में उसे वह सरसों नहीं मिली जिस घर में किसी की मृत्यु न हुई हो। जिस घर में भी जाती, जिस द्वार पर जाती, एक ही जवाब मिलता कि मेरे पिता को मरे 1 वर्ष हुआ है, मेरी माँ को खत्म हुए 6 महीने हुए हैं, मेरे भाई को खत्म हुए 8 दिन हुए हैं, मेरे पुत्र को मरे अभी 2 महीने हुए हैं। इस प्रकार से जिसके भी घर जाती उसे किसी न किसी के मरने की सूचना अवश्य मिलती। हताश होकर के वह वापस लौट आई और महात्मा बुद्ध से कहा, प्रभु, दुनिया में तो ऐसा कोई घर नहीं जहां किसी न किसी की मृत्यु न हुई हो। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, हे देवी, दुनिया की जितनी भी सच्चाई हैं उन सच्चाइयों में एक सच्चाई मृत्यु भी सबसे बड़ी सच्चाई है जो ठुकराई नहीं जा सकती, जो अस्वीकृत नहीं की जा सकती। जिस प्रकार से जन्मे हुए व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, बस उसी प्रकार से मरे हुए व्यक्ति का जन्म भी सुनिश्चित है। मौत का समय जो निश्चित है वह उसी समय पे आएगी जिस समय मौत आ जाएगी, एक घड़ी न टलने पाएगी। इसलिए परमात्मा का भजन करो और व्यर्थ की चिंताएं भूल जाओ। जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई हाथी चढ़ गया, कोई बन के गया जंजीर।